अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 to 6 लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे। चैप्टर 1 की अगर हम बात करें ना, तो इसमें से बहुत कम ऐसा हुआ है कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इन रेयर केसेस। लेकिन अगर फिर भी कभी ऐसा भी होता है ना कि अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाता है, तो अगर हम अनएक्सपेक्टेड पेपर भी एज्यूम करें तो इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यही है कि ज़ूलॉजी का एवोल्यूशनरी और इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पूछा जा सकता है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में सारे एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस आएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स वाली हेडिंग होगी। जबकि इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में ये बताना है कि वर्ल्ड रिसोर्सेज एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में। इसके साथ साथ यहाँ पे जो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसी हेडिंग के नीचे पैराग्राफ्स हैं वो ऐड करने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर 2 की, तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस स्पेसिफिकली ऑर्गेनेलिस के हवाले से आते हैं। सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस, ये किसी क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो ऑर्गेनेलिस सबसे ज़्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो है गोल्जी ऑपरेटस। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 ऑर्गेनेलिस जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन के आते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन चैप्टर 2 में से आ सकता है टिश्यूज़ और उसकी टाइप्स। इसमें हमारे पास ये सारे टिश्यूज़ आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने ना कुछ लेस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना वो भी ऐड कर लिए हैं, ताकि आप साथ साथ रिवाइज़ करते जाएं ना, तो आपका एक तरह से सारा सिलेबस रिवाइज़ हो जाए, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, तो इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मियोसिस और उसकी फेजेस हैं। ठीक है, इसके अलावा पार्ट्स में तो इंटरफेस भी आ सकता है, जिसको हमने शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। इसके बाद सेंट्रल डॉगमा बहुत इंपॉर्टेंट है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सेपरेटली भी आते हैं और ये कंबाइंड फॉर्म में सेंट्रल डॉगमा की फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आता है। इनहेरिटेंस पैटर्न इन एनिमल्स, अब इसमें आपने जो मेंडल के लॉज हैं सेग्रीगेशन का और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का वो बताना है। अब वो लॉज भी जो है ना वो सेपरेटली भी आते हैं और इनहेरिटेंस पैटर्न इन एनिमल्स, ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है ना वो भी आता है, जिसमें आप ड्रोसोफिला को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। इसमें जो लेस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अर्ली डेवलपमेंट है डार्विन के आइडिया की, जिसमें उसने जियोलॉजी को स्टडी किया। ठीक है, फोसिल एविडेंसेस वगैरह को देखा। इसके बाद गैलापागोस आइलैंड और उसके एनिमल्स, ये भी किसी क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट है नेचर सिलेक्शन। नेचर सिलेक्शन किसी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी किसी क्वेश्चन का पार्ट बन के आता है। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एविडेंसेस, इसमें ना दो या 3 एविडेंसेस पूछी जा सकती हैं, जैसे कंपैरेटिव एनाटॉमी के हवाले से एविडेंसेस बताएं आप, या फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी के हवाले से, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हवाले से। ठीक है, उसके बाद है हाउ कैन वी इंटरप्रेट फाइलॉजनी, यानी हम जो हमारे पास डाटा आ रहा है उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास लास्ट टॉपिक आ जाएगा इसी चैप्टर नंबर 4 का, जो बेसिकली है पेज नंबर 68 एंड 69 पे, जिसको हमने शॉर्ट क्वेश्चन में कवर किया था हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हुए। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम, इसकी अजम्पशंस पूछी जा सकती हैं। उसके बाद सिलेक्शन और उसके मोड्स पूछे जा सकते हैं, यानी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, डिसरप्टिव सिलेक्शन है, ठीक है, या डायरेक्शनल सिलेक्शन है। उसके बाद स्पेसिएशन और उसकी टाइप्स, यानी पहले स्पेसिएशन का थोड़ा सा डिटेल में कि वो होती क्या है, उसके बाद उसकी टाइप्स। 3 टाइप्स हैं, एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी क्वेश्चन का पार्ट बन के ये क्वेश्चन आता है रेट्स ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें हमारे पास 2 तरह के रेट्स आते हैं, फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म या फिर पंक्टेटेड इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 6 की बात करें इकोलॉजी की, तो उसमें एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं, बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस आ सकती हैं। उसके बाद सक्सेशन का एक टॉपिक है,
बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया है, वो बेसिकली इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिसमें पोल्यूशन वगैरह आ सकता है। तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और अगर हम नोट करें ना, तो जो मैंने पहले शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की थी और ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको कवर करने से आपका सारा सिलेबस पेपर ए का कवर हो जाता है, क्योंकि मैंने कोई चीज़ इसमें से मिस नहीं की। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन में ऐड कर दी हैं। सो स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स एंड अल्लाह हाफिज़।